हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज के वीडियो में हम लोग एलिय्याह के सेवक एलीशा भविष्यद्वक्ता के द्वारा किए गए एक और आश्चर्य कर्म को देखने जा रहे हैं, जब उसने गर्भ गिराने वाले पानी में नमक डाला था। इस आश्चर्य कर्म में हम यह समझेंगे कि एलीशा ने नमक का इस्तेमाल क्यों किया, नमक डालते ही उस पानी के साथ क्या हो गया, ये सब हम देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण था। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलीशा के द्वारा किए गए इस आश्चर्य कर्म को हमें बाइबल में दूसरा राजा की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 19 से 22 में देखने को मिल जाता है। ये कहानी उस समय की है जब एलिय्याह को ऊपर उठाया जाना था। तब एलिय्याह ने अपने सेवक एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे ऊपर उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिय्याह की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। इस प्रकार एलीशा यरीहो नगर को आ गया। वहां के लोगों ने एलीशा के आगे भूमि तक झुककर उसे दंडवत किए और उससे कहने लगे कि हमारे पास 50 बलवान पुरुष हैं। यदि तू कहे तो हम उन्हें एलिय्याह को ढूंढने के लिए भेज दे। क्या जाने यहोवा का आत्मा उसे किसी पर्वत या तराई में डाल दिया हो। इस पर एलीशा ने पहले तो उन्हें मना किया, लेकिन उनके ज्यादा बोलने पर ने सहमति जताया। वे सब एलिय्याह को ढूंढने गए परंतु कहीं नहीं पाया। तब वे सब लौटकर उस यरीहो नगर में वापस एलीशा के पास आ गए। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। एलिय्याह के स्वर्ग पर उठा लिए जाने के बाद एलीशा अब सामर्थी हो गया था, क्योंकि एलिय्याह ने उससे कहा था कि यदि तू मुझे ऊपर उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो एलीशा ने जैसा मांगा था वह उसके लिए हो जाएगा। एलीशा ने वैसा ही किया, अर्थात उसने अपनी पलकों को एक ठिकाने पर रखकर एलिय्याह को ऊपर उठा लिए जाने तक देखता ही रहा। इस कारण उसके साथ एलिय्याह के द्वारा कहे गए वचन पूरे हुए। यरीहो नगर के लोगों ने एलीशा का स्वागत किया, भूमि तक झुककर उसे दंडवत कर उसे सम्मान भी दिया। लेकिन उनके नगर का पानी बहुत खराब था, जिसके कारण वहां की भूमि बंजर थी। पानी सही नहीं होने की वजह से फसल भी नुकसान हो रहे होंगे। हालांकि वह नगर देखने में बहुत मन भावना था, पर इसका क्या फायदा, वहां के लोग पानी की वजह से परेशान थे। ऐसा लगता है कि जब जब वे फसल उगाने के लिए भूमि में बीज लगाते होंगे तब सिंचाई में पानी की वजह से फसल नष्ट होती जा रही होगी। वहां के लोगों के द्वारा बताई गई इस बात पर एलीशा ने उनसे एक नए प्याले में नमक डालकर अपने पास मंगवाता है। उस नमक को वह जल के सोते अर्थात झरने के पास लेकर जाता है और उसमें नमक डालकर कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ। एलीशा के इस प्रकार करने और कहने की वजह से बाइबल बताती है कि वह पानी ठीक हो गया। नमक एक ऐसा साधन है जिसके बिना कोई भी अच्छा भोजन स्वादहीन हो जाता है। एक और बात यह है कि पुराने समय के लोगों के पास फ्रीज वगैरह या कोई और ऐसे केमिकल नहीं थे। तब उस समय के लोग नमक डालकर कुछ कुछ चीज़ों को नुकसान होने से बचाया करते थे।
यरीहो नगर देखने में सुंदर लग रहा था। ऊपर से तो सब कुछ अच्छा था, परंतु क्या फायदा, वहां की भूमि फसल उगा नहीं पा रही थी। भूमि में बीज लगाए जाते पर वह सब नुकसान हो रहा था। एलीशा भविष्यद्वक्ता इसका समाधान जानता था, नमक, जो यहोवा के नाम से काम करता। एक खाली नया प्याला उसे चाहिए था कि वह उसमें नमक भर सके। तब वह उस नए प्याले में भरे हुए नमक को उस सोते के पास लेकर गया। उसमें वह नमक यहोवा के नाम से डालता है और उसे यहोवा के नाम से आशीष देता है, और वहाँ की बंजर गर्भ गिराने वाली भूमि अच्छी हो गई। आज ऊपर से देखने में सब कुछ अच्छा है, कोई परेशानी नजर नहीं आती, घर और लोग सब अच्छे दिख रहे हैं, परंतु आत्मिक आशीषें नहीं हैं, आत्मिक वरदान नहीं है, परमेश्वर के प्रति भय नहीं है। संसारिक व्यापार तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन घर में प्रेम और शांति नहीं है। स्वयं के जीवन में शांति नहीं है, सुख की नींद नहीं आती, परमेश्वर की सेवकाई के लिए समय नहीं है, या उनके कार्यों में मन नहीं लगता। यरीहो नगर की तरह सब ठीक दिखाई देने पर भी मन शांत नहीं है। तो हमें भी ज़रूरत है नमक की, ताकि उस पानी की तरह हम भी शुद्ध हो जाएं। मत्ती 5:13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। एलीशा ने अपने हाथों को ऊपर उठाकर नमक नहीं मांगा, बल्कि नमक तो उसी यरीहो नगर का ही लिया, लेकिन नए खाली प्याले में। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात हमारे आत्मिक जीवन की शुद्धि के लिए हमें कहीं और से नमक लेने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने तो हमें नमक कहा है, बस इस नमक को नए प्याले में भरना है, अर्थात अपने आप को खाली करिए। दुनिया की सारी चिंताओं से, लालच, व्यभिचार और भी बुरी चीज़ों को हटाकर अपने दिल को खाली करें। सोते के पास लेकर आए, जीवन के सोते के पास, जो यीशु मसीह हैं। परमेश्वर ने हमें हमारे उद्धार के लिए एक नाम दिए हैं, वो नाम है यीशु नाम। यूहन्ना 14:12-13 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अपने घुटनों के बल आइए, अपनी सारी समस्याओं को लेकर उस परमेश्वर के पास जो झरना है, जहाँ से जीवन मिलता है, और उनसे कहे, पिता, आपने हमें पृथ्वी का नमक कहा है। आज मैं बिल्कुल खाली हूँ, टूटे मन और खाली मन के साथ आपके पास आया हूँ। इस नमक को इस्तेमाल करिए, जिसे मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ या मांगती हूँ। आमीन। कि आज हमें अपने सोते के पास लौटने की ज़रूरत है, ताकि उस यरीहो के मनभावनी चीज़ों के साथ उसकी भूमि भी आशीषित हो, अर्थात हमारे व्यापार, नौकरी, घर परिवार के साथ साथ हमारी परमेश्वर के प्रति सेवकाई भी आशीषित हो, हमारा आत्मिक जीवन भी आशीषित हो। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।